फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मृणाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ सोलर सिस्टम की एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो एग्जाम में पूछा जाता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वो इस सीरीज में आपको जरूर मिल जाएंगे। पहले सबसे हम देखते हैं वी कैन सी फुल मून वंस अ मंथ एंड दैट नाइट इज कॉल्ड। जब हम फुल मून देखते हैं उस नाइट को हम क्या कहते हैं? हाफ पूर्णिमा, पूर्णिमा, अमावस्या और हाफ अमावस्या। तो आंसर बी इसका करेक्ट है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पूर्णिमा को हम किस नाम से जानते हैं? फुल मून नाइट, हाफ मून नाइट, ओल्ड मून लाइट और न्यू मून नाइट। तो आंसर ए इसका करेक्ट है, फुल मून नाइट इज कॉल्ड पूर्णिमा। जब चंद्रमा की पूरी रोशनी होती है उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। नेक्स्ट, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड। जो सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो स्काई में शाइन करते रात को, उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, शाइनिंग अर्थ और सेलेस्टियल्स बॉडी। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, सेलेस्टियल्स बॉडी वो होती हैं जो नाइट में चमकती है। तो सन, मून और जो स्टार्स हैं हमारे वो रात को चमकते हैं और इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं? सेलेस्टियल्स बॉडी कहते हैं। Next, celestial body that have their own heat and which emit light in large amount is called as। जो large amount में heat रेडिएट करते हैं उनमें लाइट होती है उनको क्या कहते हैं हम? स्टार्स, एंड्रॉइड, कॉन्स्टिलेशन और प्लैनेट। तो उसको हम कहते हैं ए स्टार। जो सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनमें खुद की हीट और लाइट होती है उसको हम कहते हैं स्टार। जैसे सन हमारा यूनिवर्स का क्या सबसे बड़ा स्टार है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्टार। हम किसको स्टार किससे कंसिडर करते हैं? सन को, गैलेक्सी को, अर्थ को और मून को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सन इज कंसिडर्ड एज अ स्टार क्योंकि उसकी खुद की हीट और क्या है? लाइट है। नेक्स्ट, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। नाइट के समय जो डिफरेंट ग्रुप बनता है स्टार का, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं रात को जब हम स्काई में देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड बोलते हैं, स्टार पैटर्न्स बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो आंसर डी इसका करेक्ट, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जो स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स। नेक्स्ट, मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज। जो इजिली रिकॉग्नाइज हो जाता है कॉन्स्टलेशन उसको क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉस, सप्तऋषि, चमगुलेन एंड नॉर्मा। तो आंसर इसका बी करेक्ट है, सप्तऋषि मंडल के नाम से हम जानते हैं। जो सप्तऋषि मंडल होते हैं जिसमें 7 स्टार्स होते हैं उनके जो हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। तो आंसर क्या है इसका? बी करेक्ट है, सप्तऋषि। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी स्टार्स? 10, 9, 7 और 8। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, सप्तऋषि मीन 7, उसमें 7 स्टार हुए, सप्त मीन 7, तो 7 स्टार होते हैं उसके अंदर। Next, in ancient time, people used to determine direction during the night with the help of। नाइट के समय पहले डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता था? स्टार से, कॉन्स्टलेशन से, प्लैनेट से या पोल से? तो आंसर ए इसका करेक्ट है, स्टार से। पहले के जमाने में जब लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे तो वो किसको देखते थे? रात को स्टार्स के पैटर्न्स को देखते थे और उसी से क्या करते थे? डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट, द नॉर्थ स्टार विच इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द। नॉर्थ स्टार जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार, एस्ट्रॉइड्स, कॉन्स्टलेशन और एंड्रॉइड्स। तो आंसर ए इसका करेक्ट है, पोल स्टार को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टार रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। कौन सा वो स्टार है जो सेम पोजिशन में रहता है स्काई में? वेगा, एल्बेरन, साइरस और पोल स्टार। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, पोल स्टार हमेशा हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और सेम पोजीशन पे रहता है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विच कैन बी इजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ। किस तरीके से हम पोल स्टार की पोजीशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं? रेक्टिकुलम से, फोनेक्स से, सप्तऋषि से या नॉर्मा से? तो आंसर सी इसका करेक्ट है, सप्तऋषि के थ्रू हम पोल स्टार की करेक्ट एक्यूरेशन बिल्कुल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल्स बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। कुछ सेलेस्टियल्स बॉडी होती है जिनमें खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी और प्लैनेट। उनको हम कहते हैं डी प्लैनेट। तो प्लैनेट वो होती हैं सेलेस्टियल्स बॉडी होती है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। नेक्स्ट, द वर्ड प्लैनेट केम फ्रॉम। वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया? रोमन से, ग्रीक से, इंग्लिश से या संस्कृत से? तो आंसर बी इसका करेक्ट है, प्लैनेट जो वर्ड है वो बेसिकली कहाँ से आया है? एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक वर्ड है प्लैनेट। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीक वर्ड से कहाँ से आया प्लैनेट, तो प्लैनेट कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से है। नेक्स्ट, ग्रीक वर्ड इक्विवेलेंट टू प्लैनेट दैट इज प्लैंटिया मीन्स, उसका मतलब क्या होता है प्लैंटिया का? नॉट एमिटिंग, वंडर्स, डिफेंडर्स और स्मॉल। तो आंसर बी इसका करेक्ट है, वंडर्स जो होता है, वंडर्स का मीन्स जो
अगर हमें अमेजिंग चीज़ें जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, प्लैनेट्स में मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं, वंडर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्लैनेट आर डिपेंड ऑन डैश फॉर द गेटिंग लाइट एंड हीट। प्लैनेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं लाइट और हीट के लिए, सैटेलाइट्स पे, स्टार्स पे, कॉन्स्टलेशन पे और गैलेक्सी पे। तो आंसर बी इसका करेक्ट है, स्टार्स के ऊपर डिपेंड करते हैं प्लैनेट्स जितने भी हैं, वो हीट और लाइट के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, स्टार्स पे डिपेंड करते हैं। प्लैनेट्स ऑन विच वी आर लिविंग इज कॉल्ड, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लूटो, मार्स, अर्थ और जुपिटर। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, अर्थ वो प्लैनेट जहाँ पे हम लाइफ पॉसिबल है, जहाँ लिविंग पॉसिबल है, और जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, अर्थ है। विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ का, सन, डिनम, साइरस और स्पिका। तो आंसर ए इसका करेक्ट है, अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, सन है। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स कंसिस्ट ऑफ, जो एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, सैटेलाइट, सन, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ 9 प्लैनेट। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, 9 प्लैनेट्स को भी लेता है, सन्स को भी लेता है और स्टार्स, सैटेलाइट्स को भी साथ में वो कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मून्स अर्थ हैज, अर्थ के कितने मून्स हैं, 1 3 4 2। तो आंसर इसका करेक्ट है, अर्थ का एक ही मून है, वो क्या है, 1। How many days it take to complete one revolution around the sun for planet Mercury? Mercury कितना टाइम लेता है सन के अराउंड पूरा रेवोल्यूशन करने के लिए, 365 डेज, 255, 155 और 88। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, 88 डेज लेता है। मरकरी बिल्कुल नियर है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या है, बहुत कम है। हाउ मैनी डेज मरकरी टुक टू कंप्लीट वन स्पिन अराउंड ओन एक्सिस, अपनी खुद की ओन एक्सिस पे रिवॉल्व करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज, 12 डेज, 1 डे और 59 डेज। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, 59 डेज में मरकरी खुद अपनी एक एक्सिस को रोटेट करता है। Venus took days to spin around sun and days to spin around own axis. कितना टाइम लगता है विनस को सन के अराउंड घूमने में और अपनी खुद की एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 255 एंड 243, 365 एंड 1, 687 और 243 डेज और 255 एंड 1। तो आंसर इसका करेक्ट है ए, 255 डेज में जो वीनस है वो किसके अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सन के अराउंड कंप्लीट करता है, और 240 डेज में वो खुद की ओन एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। नेक्स्ट, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन, मार्स को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 155, 255, 365 और 687। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, 687 डेज लगते हैं, 687 डेज लगते हैं मार्स को सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, जुपिटर टुक नियरली डैश ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रोटेशन अराउंड द सन, सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में जुपिटर को कितना टाइम लगता है, 10, 17, 1 और 12। तो कितने ईयर्स लगते हैं, आंसर डी इसका करेक्ट है, 12 ईयर्स में जुपिटर एक रोटेशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड। Arrange the following planets in increasing order of time required to complete one rotation around the sun. अर्थ, यूरेनस, मार्स एंड जुपिटर में हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करके हुए रोटेशन में जमाना है। तो आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, सबसे पहले आएगा अर्थ, देन आएगा मार्स, देन आएगा जुपिटर और फिर आएगा यूरेनस। तो ये हमारा ऑर्डर है जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो वन रोटेशन को कंप्लीट करते हैं सन के अराउंड। नेक्स्ट, यूरेनस टुक डैश ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन, यूरेनस को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में, 64, 74, 84 और 54। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, 84 डेज ईयर्स में यूरेनस पूरा कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन सन के अराउंड। नेक्स्ट, अरेंज फॉलिंग प्लैनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मून्स, फॉलिंग प्लैनेट्स को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मून्स में जमाना है, यूरेनस, जुपिटर, अर्थ और सैटर्न को लेकर। तो आंसर 20 का करेक्ट है, सबसे पहले आएगा हमारा जुपिटर, जुपिटर के बाद आएगा हमारा सबसे पहले हमारा आएगा अर्थ, अर्थ के बाद आएगा जुपिटर, जुपिटर के बाद आएगा हमारा यूरेनस, फिर आएगा सैटर्न, सैटर्न के सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम सैटेलाइट्स है। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, सैटर्न, मार्स, मरकरी। आंसर डी इसका करेक्ट है, मरकरी। नेक्स्ट, विच इज द फार्देस्ट प्लैनेट टू सन, सन से सबसे ज्यादा दूर प्लैनेट कौन सा है, नेपट्टून, प्लूटो, मरकरी और यूरेनस। तो आंसर बी इसका करेक्ट है, प्लूटो, जो कि अब ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया है। अगर प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट में नहीं था तब तो प्लूटो था, अब क्या होता है, नेपट्टून सबसे क्या है, दूर है सन से। विच इज द डैश इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, विनस, सन, अर्थ और जुपिटर। तो सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, हमारा सन है। Sun is a huge and made up of extreme hot gases.
ट्रू और फॉल्स, नन ऑफ दिस और कांट से। तो आंसर बी इसका करेक्ट है। सन जो बना हुआ है वो एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है। सन प्रोवाइड पुलिंग फोर्स टू अ सोलर सिस्टम दैट बाइंड्स कंप्लीट सोलर सिस्टम इन वन यूनिट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि सोलर सिस्टम क्या है, पूरे फोर्सेस को बाइंड करके रखा है सोलर सिस्टम को, इसी कारण से सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ? जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट और हीट का अर्थ पे, वो क्या है? सैटेलाइट है, मून है, कॉन्स्टलेशन है या सन है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वो क्या है? सन। द सन इज अबाउट डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितने किलोमीटर अवे है सन से अर्थ? 100 मिलियंस, 200 मिलियंस, 150 मिलियंस और 250 मिलियन। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, 150 मिलियन सन दूर है अर्थ से। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन पाथ रन। जो सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो कौन सा पाथ होता है? रेक्टेंगुलर, सेमी सर्कुलर, इनक्युलेटेड और सर्कुलर। तो इसका आंसर क्या है? सी करेक्ट है। इलोंगेटेड पाथ में स्पाइरल जो इलेप्टिकल पाथ होता है उसमें क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट सन के अराउंड। नेक्स्ट, प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ आर कॉल्ड। सन के अराउंड जो फिक्स्ड पाथ में प्लैनेट्स मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, एस्ट्रॉइड्स, पोल और रोड, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। जो सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन? अर्थ ट्विन के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो आंसर सी इसका करेक्ट है, वीनस। What is the name of the new planet discovered in 2003? 2003 में जो प्लैनेट डिस्कवर करा गया उसका नाम क्या है? आंसर डी इसका करेक्ट है, UB313 के नाम से वो प्लैनेट को दिया गया है जो 2003 में डिस्कवर हुआ है। अर्थ इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के रेस्पेक्ट में अर्थ कौन से नंबर पे आते हैं, कितना नियर है? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड? तो आंसर डी इसका करेक्ट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। कौन? अर्थ। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, अर्थ को किस प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज, रेड, व्हाइट और ब्लू। तो अर्थ को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल एंड सो इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज। अर्थ का जो शेप है वो पोल से थोड़ा फ्लैट है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या करेक्ट है? आंसर सी इसका करेक्ट है, जियोइड के नाम से हम क्या कहते हैं? जो शेप है फ्लैट है जो पोल से, उसको हम बोलते हैं जियोइड। अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ सोलर सिस्टम में कौन सी नंबर की पोजीशन पे आता है? फिफ्थ पे, फोर्थ पे, थर्ड पे या सिक्स्थ पे? तो आंसर ए इसका करेक्ट है, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कंसिडर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड इन। जो लाइफ को सपोर्ट करती है वो कौन से प्लैनेट पर है? मार्स पे, प्लूटो पे, जुपिटर पे, अर्थ पे? तो अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करती है। डायमीटर ऑफ द मून इज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ की डायमीटर को अगर मून से कंपेयर करें तो वो कितनी है? 3/4, नन ऑफ दिस, हाफ और 1/4। तो आंसर डी उसका करेक्ट है, 1/4 है किसकी? मून की डायमीटर अर्थ से। मून इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द अर्थ। मून कितना किलोमीटर दूर है अर्थ से? आंसर डी इसका करेक्ट है, 384,400 किलोमीटर्स। इट टेक्स डैश डे फॉर द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट द अर्थ। मून कितना टाइम लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में? अर्थ के अराउंड 27 डेज। नेक्स्ट, वॉज इज द फर्स्ट मैन टू स्टेप इन द सर्फेस ऑफ द मून? किसने सबसे पहले मून के सरफेस पे पैर रखा था? वो है हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड। जो बहुत सारी बॉडीज सन के अराउंड घूमती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, सॉइल, एस्ट्रॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। तो आंसर डी उसका करेक्ट है, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइनी बॉडीज होते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड्स किस प्लैनेट्स के बीच में फाइंड आउट होते हैं? तो आंसर सी इसका करेक्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, और वहीं पे हमारे क्या होते हैं? सारे एस्ट्रॉइड्स फाइंड आउट होते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड। सन के अराउंड जो स्मॉल रॉक्स मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका आंसर होता है मेट्रॉइड्स। वो होते हैं जो स्मॉल रॉक्स होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ। हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? आंसर डी इसका करेक्ट है, मिल्की वे। जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का क्या है? पार्ट है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास खुद की क्या नहीं होती? हीट और लाइट नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड। एस्ट्रॉइड जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंसर ए इसको प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। ये वीडियोस में समझा रखा है, जो सोलर सिस्टम की वीडियो है आप उसको जरूर से देखिए, उसमें से सारे क्वेश्चंस आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक्स एन। जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी होती है वो क्या बनाती है? कॉमेट्स बनाती है, यूनिवर्स बनाती है, गैलेक्सी या फिर सोलर सिस्टम? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारा कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनती हैं तब हमारा क्या बनता है? यूनिवर्स मिलता है। और हम किस यूनिवर्स में रहते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सीज में रहते हैं।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले सरफेस पे कब, मून के सरफेस पे कब पैर रखा था? वो डेट है हमारी 29 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून के सरफेस पे अपने पैर रखे थे। तो आशा करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। ये सोलर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आशा करते हैं आप हमारी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना